करम बरसा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। हमको क्या उनको हमारा ध्यान है, हमको क्या उनको हमारा ध्यान है। गुरु है अपने देवता श्री भगवान है, गुरु है अपने देवता श्री भगवान है, गुरु है अपने देवता श्री भगवान है। प्राण का पंछी हो, प्राण का पंछी बसेरा पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु नहीं है व्यक्ति, वह तो एक शक्ति है। गुरु नहीं है व्यक्ति, वह तो एक शक्ति है। माने यदि आज्ञा तो सच्ची भक्ति है, माने यदि आज्ञा तो सच्ची भक्ति है, माने यदि आज्ञा तो सच्ची भक्ति है। धन्य है जिसको हो, धन्य है जिसको यह पथ भा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके
शिष्य सब पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ 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 गया। लाला पांड्या जी, पूजनीय गुरुदेव श्री राम शर्मा जी की आत्मा को बहुत विनम्रता से नमन करता हूं। आज बहुत पावन दिन है, 50 वर्ष हो गए शांति कुंज के, स्वर्ण जयंती है। मैंने गुरुदेव के बारे में जितना जानने की कोशिश की है, उसका एक ये भी सार है कि आध्यात्म और विज्ञान के बीच सेतु बनना चाहिए। और देखिए, एक इतनी बड़ी बात है कि आज जब शांति कुंज की स्वर्ण जयंती है, तो मैं विज्ञान और तकनीक के माध्यम से शांति कुंज से जुड़ रहा हूं, और आपके लाखों भक्त पूरी दुनिया में विज्ञान के माध्यम से जुड़ रहे हैं। मैंने चिन्मय जी से अपनी इच्छा प्रकट की थी कि मैं स्वयं शांति कुंज जाना चाहता हूं, उनकी स्मृति को प्रणाम करना चाहता हूं, लेकिन जो कोरोना की स्थिति है, जो गाइडलाइंस की मजबूरी है, तो फिर मुझे ध्यान आया कि मैं संचार मंत्री भी हूं और देश का कानून मंत्री भी हूं। इसलिए कानून मंत्री को विशेष रूप से गाइडलाइंस का अक्षरशः पालन करना चाहिए। तो इसलिए मैं बहुत मन महसूस कर नहीं आ पाया। लेकिन श्रद्धेय प्रणव पांड्या जी, मेरे मन की इच्छा अवश्य रहेगी कि एक बार मैं शांति कुंज स्वयं आऊं और वहां पर गुरुदेव की आत्मा को प्रणाम करूं। और आपका काम तो दुनिया भर में फैला हुआ है। जब मैं पूजनीय गुरुदेव के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, तो एक तो जो उन्होंने आध्यात्मिक चेतना जगाई, 3000 पुस्तकें लिखी, ये आंदोलन आपका दुनिया के 80 देशों में फैल गया, 5000 केंद्र हैं, ये तो अपनी जगह है। लेकिन थोड़ा मैं उनके जीवन के अभिष्ट को समझने की कोशिश कर रहा था। तब मुझे मालूम हुआ कि आजादी के आंदोलन में भी उन्होंने सहभाग किया, महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में भी रहे हो, महामना मदन मोहन मालवीय से भी उनका अंतरंग संबंध बना, जिन्होंने हरिद्वार को देश के हरि के द्वार के रूप में स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी, गंगा के प्रति एक नया समर्पण पैदा किया था। और मुझे यह भी बताया गया कि महर्षि अरविंद से भी उनका संबंध बना था। तब मैंने पूजनीय गुरुदेव को उस व्यापकता में समझने की कोशिश की जो भारत के आजादी के आंदोलन में आध्यात्मिक चेतना को भी जगाना है। ये प्रयास भी साथ साथ चले, ये भी ईश्वरीय निर्देश था। बचपन से ही मैं विवेकानंद का भक्त रहा हूं। जब से संघ का स्वयंसेवक बना, उनका जानने की कोशिश की। उन्होंने एक अलग जगाया, दूसरा अलग महर्षि अरविंद ने जगाया। बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। अलीपुर जेल में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए और फिर एक चेतना जागी कि देश के आध्यात्मिक चेतना को जगाओ। और तीसरा उदाहरण अपने गुरुदेव का आता है
कि महात्मा गांधी के सानिध्य, आजादी के आंदोलन में जेल की यात्रा और उसके बाद हिमालय से एक ईश्वरीय शक्ति का निर्देश कि आपका अभिष्ट कहीं और है। इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। शांति पाठ संवेद स्वर में साथ साथ। ओम द्यो शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरोदयः शांति वनस्पतयः शांति देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। माननीय